आज मैं आपको दिखाने वाली टॉप 10 प्लेसेस इन ऊटी जो आपको ज़रूर विज़िट करने चाहिए अपने ऊटी ट्रिप में। एंड साथ में बताऊंगी फेमस मूवीज़ जिनकी शूटिंग उन प्लेसेस में हुई है। एंड ये भी बताने वाली हूँ हाउ यू कैन प्लान टू विज़िट दीज प्लेसेस। एंड साथ में शेयर करूँगी कुछ बोनस टिप्स। तो जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो लेट्स बिगिन। ऊटी में आप 3 फेजेस में ट्रैवल कर सकते हैं। पहला फेज है आप सेंट्रल ऊटी में जो भी प्लेसेस है वो कवर करें। दूसरा फेज है टुवर्ड्स पाइकारा लेक एंड तीसरा फेज है टुवर्ड एवलांच लेक। और अगर बात सेंट्रल ऊटी की आती है तो आप ऊटी बोट हाउस बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। ऊटी लेक एक मैनमेड लेक है जो फिशिंग के पर्पस से बनाया गया था, बट अब यहाँ पे एक बोट हाउस है। ऊटी में वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगहों में से है ये बोट हाउस। एंड आप जब अंदर आओगे इसके अंदर मार्केट है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो आप आओगे यहाँ पे एंड काफ़ी इंजॉय करने वाले हो यहाँ पे आप। ऊटी बोट हाउस में हम लोग आ चुके हैं। पहले हम लोगों ने रो बोट का पता किया, लेकिन अभी सीज़न का टाइम चल रहा है एंड 3 बोट अभी रेडी हैं, तो वो तो वेटिंग है बहुत ज़्यादा। तो हमने लिया है पैडल बोटिंग। 250 रुपीज़ चार्जेस हैं एंड 250 डिपॉजिट है। तो 2 अलग अलग काउंटर पे से टिकट लेना है और जब आप वापस आ जाओगे तो डिपॉजिट काउंटर से अपना डिपॉजिट ले लेना है। तो चलो चलते हैं, फिर अपनी पैडल बोट एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बोटिंग करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे रो बोट है, पैडल बोट है, मोटर बोट है, बट हमने चूज़ किया पैडल बोट क्योंकि इन हसीन वादियों के बीचों बीच पैडल बोटिंग का मज़ा ही कुछ अलग है। एंड यहीं पे फेमस मूवी मैंने प्यार किया का सॉन्ग भी शूट हुआ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वो गाना कौन सा था। Another famous location is Government Botanical Gardens। 55 एकड़ में फैला हुआ ये बॉटेनिकल गार्डन बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ना सिर्फ ऊटी में बल्कि पूरे तमिलनाडु में। इस गार्डन में कितने सारे पेड़ पौधे हैं जो ना कि सिर्फ इंडिया के हैं बल्कि देश विदेश से लाके यहाँ पे लगाए हुए हैं। एंड ये गार्डन टोटल 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है लोअर गार्डन जो कि एक फर्न हाउस एंड इसमें 127 स्पीसीज ऑफ फर्न्स है। दूसरा है न्यू गार्डन जिसमें रोज गार्डन है एंड फुल ऑफ नेचुरल फ्लोरल कार्पेट्स एंड नेचुरल पॉन्ड्स है। तीसरा है द इटालियन गार्डन जो कि इटालियन प्रिजनर्स जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में थे उनने बनाया था। चौथा है कंजर्वेटरी जिसमें लॉट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। एंड 5वां है नर्सरीज जिसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ ग्लास हाउसेस है एंड जिसमें बहुत सारे एग्जॉटिक प्लांट्स रखे हुए हैं। वेल, इतना सब घूमने में बहुत स्टेमिना चाहिए, बट जहाँ तक हो पाएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल शाम का टाइम है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं एंड कुछ वॉक कर रहे हैं। आगे चलते हैं और आगे चलते हुए मुझे एक बहुत प्यारा सा ये इंडिया का मैप मिला जो प्लांट से बनाए गए हुए हैं एंड ईच स्टेट को मार्क किया गया है यहाँ पर। एंड ऊपर आपको हिमालयस भी देखने को मिल रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। एक और चीज़ है यहाँ पे जो इस गार्डन को और ख़ास बनाता है वो है ये ट्री ट्रंक जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कम से कम 20 मिलियन ईयर पुराना है। अभी मैं बॉटेनिकल गार्डन के सबसे ऊंचे पॉइंट पे आ चुकी हूँ एंड यहाँ से पूरा बॉटेनिकल गार्डन का पैनोरामिक व्यू मिलता है एंड बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एंड शाम का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा है, कुल मिला के यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड जाते जाते मैं बता दूँ यहाँ पे भी बहुत सारे फेमस मूवीज़ की शूटिंग हुई थी जिनमें से एक ये है। अनदर फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन सेंट्रल ऊटी इज़ ऊटी रोज़ गार्डन। यहाँ पे लगभग 20,000 से भी ज़्यादा गुलाब के फूलों की वैरायटी है एंड ये जगह बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। यहाँ पे आपको फूलों के अलग अलग फॉर्म एंड शेप्स देखने को मिलेंगे। मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाने वाली हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप थ्रेड गार्डन भी देख सकते हैं। ये ऊटी लेक के जस्ट सामने है एंड यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है ये सब थ्रेड की बनी हुई हैं एंड इसे बनाने में 12 साल का हार्ड वर्क था एंड वाकई ये अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। अब चलते हैं अपने दूसरे लोकेशन की तरफ। ये है दोदा बेट्टा पीक
एज अ नेम सजेस्ट ये बना हुआ है 2 शब्दों का। दोदा मीन्स बिग, बेट्टा मीन्स माउंटेन। नीलगिरी में टोटल 24 ऊंचे पीक्स हैं, जिनमें से दोदा बेट्टा सबसे हाईएस्ट पीक है। एंड यहाँ पे 12 महीने मौसम बहुत ठंडा सा रहता है। एंड यहाँ से आके आपको पूरे ऊटी शहर का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है एंड वाकई यहाँ आके आपको बहुत अच्छा लगने वाला। अब बारी है सेकेंड फेज़ की, टुवर्ड्स पाइकारा लेक। जब आप ऊटी से पाइकारा लेक तक जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको ये खूब ऊंचे ऊंचे यूकलिप्टस के ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। मैंने तो यहाँ रुक के बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए एंड आप यहाँ पे रुक के कुछ देर नेचर एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल चलते हैं हमारे 5वें डेस्टिनेशन के टुवर्ड्स, ये है पाइन ट्री फॉरेस्ट। फ़िलहाल तो ये बंद है, बट बाहर से ही देख के इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऊंचे ऊंचे पाइन्स के ट्रीज़, अमेजिंग लैंडस्केप एंड प्लेजेंट सा मौसम। तभी तो यहाँ बॉलीवुड के कई सारे हिट मूवीज़ शूट किए गए हैं, जैसे कि क़यामत से क़यामत तक, खुदा गवाह, सदमा, दिल दीवाना। पाइन फॉरेस्ट के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे लोकेशन पे। ये है वेलनक डाउन, जिसे 9th माइल भी कहा जाता है। वेलनक डाउन 80 एकड़ में फैला हुआ है एंड यहाँ पे आप जैसे ही अंदर जाओगे आपको चारों तरफ लश ग्रीन ग्रास के स्ट्रेच दिखाई देंगे एंड आप कितना भी वॉक कर लो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एंड इसके बाद दूसरा स्ट्रेच शुरू हो जाएगा यूकलिप्टस ट्रीज़ का। एंड सच में यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जितना ऊपर आप चढ़ते जाओगे आपको उतना ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल हवा बहुत तेज़ चल रही है। मूवी तो याद होगी राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान करिश्मा कपूर को एक जगह लाता है और दिखाता है, कहता है कि जन्नत है, जगह यही है, यहीं की शूटिंग है। राजा हिंदुस्तानी का पालमपुर, यहीं पे शूटिंग हुई थी। देखो ज़रा देखो मुझे क्या। घाट्स तो आपको कई सारे देखने को मिलेंगे ऊटी में, बट ऐसा टेरेन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड ये खूबसूरती, यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं तो सिर्फ जस्ट बेंच पे बैठ जाइए एंड इस नेचर को एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये है पाइकारा वाटरफॉल्स। पाइकारा वाटरफॉल्स ऊटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ आपको कोई कार पार्किंग नहीं है। आपको रोड पे ही गाड़ी पार्क करनी है एंड वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। एंट्री टिकट टू पाइकारा वाटरफॉल इज़ 30 रुपीज़ पर पर्सन। एंड यहाँ से जो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन दिख रहा है इस वाटरफॉल का, सच अ मैजेस्टिक व्यू, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एंड यहाँ से आपको और 50 सीढ़ियाँ उतर के जानी पड़ेंगी। पाइकारा वाटरफॉल के पास ही पाइकारा लेक है। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्मॉल कैफेटेरिया एंड बहुत सारे मोटर बोट्स है, रेंजिंग फ्रॉम 8 सीटर्स टू 15 सीटर्स। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप यहाँ पे स्पीड बोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द सीनिक नेचुरल ब्यूटी। अपने नेक्स्ट लोकेशन के तरफ, ये कह सकते हैं थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड या हिडन प्लेस है ऊटी में, क्योंकि ये 40 किलोमीटर दूर है ऊटी से। एंड मेरा सजेशन यही है कि जब आप लोग बैंगलोर टू ऊटी या ऊटी से बैंगलोर जा रहे होते हैं वाया गुदालूर होके, तो आप ये प्लेस कवर कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था, मैंने अपने रिटर्न जर्नी में ये प्लेस कवर किया था। तो चलते हैं निडल रॉक व्यू पॉइंट। तो हमने पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और हम लोग आए हैं इधर निडल रॉक व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ दूर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। एंड इसका दूसरा नाम सूची मलाई भी है, जिसका लिटरली मीनिंग ये होता है कि रीच फॉर द क्लाउड्स। एंड जब आप पीक पे पहुंच जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप क्लाउड्स के ऊपर है। एंड यकीन मानिए यहाँ से नज़ारा बहुत ही बहुत खूबसूरत है।
एंड ये एक फॉरेस्ट एरिया में भी आता है, तो आपको वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए सजेशन यही है कि शाम के वक्त यहाँ पे ना आए। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ से एंड ट्रूली अ वर्थ है। आप यहाँ पे अपने रिटर्न जर्नी में ज़रूर रुके एंड यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा आसपास के नज़ारों का। एंड ऐसा सच में लग रहा है हम लोग बादल के ऊपर आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फेज के तरफ, टुवर्ड्स एवलांश लेक। ये ऊटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है एंड एज अ नेम सजेस्ट ये बना हुआ था, ह्यूज लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, उसके वजह से ये लेक बन गया था यहाँ पे। एंड बहुत खूबसूरत सा लेक है एंड इसके पास में ही एमरलैंड लेक है, तो ये दोनों जगह आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आप मानसून के बाद आते हैं तो यहाँ पे ट्राउट फिशिंग भी होती है, वो भी आप कर सकते हैं। इवन एडवेंचरस पर्सन के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं एंड सफारी भी होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊटी में आके आप बिना नीलगिरी माउंटेन रेलवे एक्सपीरियंस किए नहीं जा सकते। सो दिस इज़ ऊटी टॉय ट्रेन। अगर आपके पास पूरा एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप सुबह सुबह ऊटी से टॉय ट्रेन लेकर कुन्नूर जा सकते हैं। कुन्नूर में कुछ साइट सीइंग कीजिए एंड शाम की ट्रेन वापस आप लेकर ऊटी आ सकते हैं। ये पूरा व्लॉग मैंने डिटेल में बनाया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या ऊपर टैग कर दूँगी, आप ज़रूर जाके चेक करें। तो मेरे हिसाब से ये थे टॉप 10 प्लेसेस जो आपके ऊटी ट्रिप में ज़रूर होने चाहिए। अगर आपको लगता है इसके अलावा और कोई प्लेस है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आज का वीडियो बस यहीं तक का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड इन माउंटेन एंड बीचेस। थैंक्स फॉर योर टाइम।